आप चेक करते जाना, इसको मैं यहां बना देता हूं, आप चेक करते जाना है ना। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड Cl, ये फिनल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी एनाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ना। तो AlCl3 क्या करेगा, ये Cl को हटा लेगा है ना, AlCl4 माइनस बन जाएगा और बाकी कार्बोकेटाइन आपका, और ये कार्बोकेटाइन असाइल केटाइन रिएरेंजमेंट होता नहीं है इसमें, क्यों, बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो ये हो जाएगा आपका ऐसा C डबल बॉन्ड और CH2 CH3 किसी भी पोजीशन पर आप लगा सकते हो, बेंजीन की सारी पोजीशन सेम होती है। अब इनका ये कहना है कि एनाइड्रस AlCl3 से A बनता है, रिडक्शन ऑफ A विद NaBH4, ये A बनता है ना, A की रिएक्शन करानी है NaBH4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्या कह रहे हैं आपसे, इथेनॉल। सर ये इथेनॉल क्यों दिया जाता होगा, सोचो जरा, ये इथेनॉल क्यों दिया जाता होगा, क्योंकि ये जो है NaBH4 सोर्स ऑफ H नेगेटिव आप मान सकते हो, BH4 नेगेटिव जो होता है वो इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा और यहां जो एनाइन बनेगा ना, वो एनाइन यहां से H+ निकाल लेगा इथेनॉल से, है ना। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा दिखने वाला है, ये OH आ जाएगा, यहां H आ जाएगा, ये आएगा CH2 और ये आएगा CH3, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप इसको कह सकते हो, NA आप इसको कह सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये तुम्हारा बन चुका है B का ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ करवाना है, B का, ये तुम्हारा B है बेटा, है ना। अब इसकी रिएक्शन करवानी है H2SO4 के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, जब H2SO4 लाओगे तो H2SO4 मतलब H+ हीटिंग ही तो है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यही है ना। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये हो जाएगा प्रोटोनेट, ये H+ ले लेगा, और प्रोटोनेट होने के बाद ऐसा दिखेगा आपको, देखो प्रोटोनेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन हो जाएगी ना, और वाटर जो है वो ऐसा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहां बनेगा कार्बोकेटाइन, ऐसा बना दो PHCH+ CH2 CH3, और ये कार्बोकेटाइन की जब तुम हीटिंग कराते हो तो इसका अल्फा कार्बन ये वाला ले लो, क्योंकि उस तरफ तो H है नहीं, इसी तरफ H है ना, तो ये अल्फा कार्बन आपने यहां ले लिया, तो अब ये दिखेगा आपको H+ निकल जाएगा अल्फा से हीटिंग कराने पर, तो आएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या ये बात सही है, यहां तक पहुंच गए आप, क्या ये बात सही है। तो ये H2SO4 के साथ जो अल्कीन बनी C वो ये बनी। अब आगे चलते क्या कह रहे हैं, मेजर अल्कीन C तक हम पहुंच चुके हैं। रिएक्शन ऑफ C विद कोल्ड डाइल्यूट अल्काइन KMnO4, ये बेस रिएजेंट होता है और ये हाइड्रोक्सिलेशन करके प्रोडक्ट दे देगा आपको, है ना। बेस रिएजेंट में मैग्नेटिक एस्टर जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, और आपसे सीधे प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, तो डाइल्यूट अल्काइन KMnO4 क्या करेगा। मुझे कोई बता सकता है ये जो अल्कीन C बनी है ये कौन सी वाली बनेगी, सिस बनेगी कि ट्रांस बनेगी या Z बनेगी कि E बनेगी, इतना बताओ जरा। C जो अल्कीन है वो क्या इवन मैकेनिज्म होती है ना, ये कौन सी मैकेनिज्म चल रही है आपकी, इवन चल रही है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो इवन होती है और इवन मैकेनिज्म में मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, यानी कि ये जो C है वो ट्रांस बोलो या तुम उसको E भी कह सकते हो, क्यों, अगर तुम इसका स्टेबल बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, क्यों, मोर स्टेबल अल्कीन चल रही है ये, ठीक। और अगर मैं CIP रूल लगा दूं तो ये वन और ये वन यानी कि ये दोनों अपोजिट है, तो E बोल सकता हूं मैं इसको, तो ट्रांस या E कह सकते हो आप इसको। मोर स्टेबल अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक। और डाइल्यूट अल्काइन KMnO4 सिनेडिशन होता है। सर सिनेडिशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक एस्टर बनता है, कैसे देखो जरा। अगर मैं अल्कीन की KMnO4 के साथ मैकेनिज्म आपको बताऊं तो KMnO4 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो मैग्नेटिक एस्टर इसमें बना करता है आपका, देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा यहां, तो 5 मेंबर की यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनने के थ्रू ये मैग्नेटिक एस्टर बना करता है, तो ये सेम साइड से रिंग बनेगी ना, आपकी जो रिंग है वो सेम साइड से बनेगी, तभी तो आपका मैग्नेटिक एस्टर बनेगा ये। तो ये जो ऑक्सीजन आ रहे हैं तो सेम साइड आएंगे, आगे तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, आगे तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, आगे तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है, आगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा एक्वस NaOH या KOH में, इसका हाइड्रोलाइज करा देते हो है ना, ये तो आगे हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि सेम साइड होगा ना, मैग्नेटिक एस्टर सेम साइड जुड़ेगा। अब यहां पर एक फंडा लगता है कि ट्रांस का अगर सिनेडिशन करा रहे हो तो बनेगा आपका 3O, ट्रांस पर सिनेडिशन तो क्या बनता है, यहां पर 3O बनता है, इतना तो पता है आपको। और अगर 3O बनेगा तो इसका एक एनेंशियम भी तो बनेगा, अगर 3O बनेगा तो इसका एक एनेंशियम बनेगा, क्या बात सही है। आप पहुंचे कहां तक, D तक, ये D बन चुका है आपका, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे सोच सकते हो आप। अब ये कह रहे हैं कि D का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराना है यूजिंग HiO4, तो दो कार्बन लेता है, तो HiO4 किसको क्लीवेज किसका करता है बताओ जरा। अगर मैं HiO4 की बात बताऊं तो HiO4 किसका क्लीवेज करता है, जैसे डायल है आपका, विसिनल डायल है, ठीक है, विसिनल डायल हो गया या अल्फा डाई कीटोन हो गया या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड वगैरह हो गया, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ता है HiO4 OH से। HiO4 में भी सेम जैसे आपका KMnO4 वाला इंटरमीडिएट बनता है ना, वैसे HiO4 में भी तुम बना सकते हो, है ना। तो यहां क्या मिलेगा आपको, डाई कार्बोनाइल मिल जाएगा, एक ही कार्बन पे दो H वाटर रिमूव करके आप डाई कार्बोनाइल यहां पे बना सकते हो, ठीक, इस तरीके से सेम वैसे देखो KMnO4 का जैसा बनाया था ना वैसा ही तुम HiO4 का भी बना सकते हो, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, 1 2 3 4 और मतलब एक यहां से बॉन्ड हटा करके ऐसे लगा लो, तो HiO4 इस तरीके से। तो सेम वैसे ही आप इंटरमीडिएट बना करके बॉन्ड ब्रेकिंग ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कर दो, यानी कि डाई कार्बोनाइल आपका बन जाएगा। और डाई कार्बोनाइल जो है वो क्या बनेगा, D क्या था हमारा, D हमारा ये था, तो मैं उसको ऐसे सोच सकता हूं क्या, D अगर ऐसा था तो इस पे सोच सकता हूं कि इस वाले कार्बन पे कोई आ जाएगा, इधर कोई आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इसकी HiO4 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ OH ऊपर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड और नीचे वाला हिस्सा बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। क्या ये बात सही है, एक बन जाएगा बेंजल्डिहाइड और एक एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एक बेंजल्डिहाइड और एक एसिड बन रहा है, E और F बन रहा है, वेयर E कंटेन्स बेंजीन रिंग, यानी कि E वाला बेंजल्डिहाइड होगा। उन्होंने हमें हिंट रखी है बेटा, ये हिंट तुम्हें बाहर निकालनी है, सवालों से बाहर निकालनी है हिंट तुमको। एक्सेस ऑफ F इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग, ये क्या करें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड G मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल रहा है इनको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल रहा है आपको, यानी कि ये इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं, ये इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्रॉस एल्डोल हो जाएगी यहां पर, तो इन दोनों की हम क्रॉस एल्डोल करा देते हैं, इन दोनों की क्रॉस एल्डोल कराओ जरा एक बार, बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि आपको बोला है, क्या बोला है, आपको बोला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड G मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड G मिल रहा है, यानी कि क्रॉस एल्डोल आप इसकी कराइए जरा, कराइए जरा इनकी क्रॉस एल्डोल। अगर मैं इसकी क्रॉस एल्डोल कराऊं PHCHO की रिएक्शन में करवा रहा हूं किसके साथ, CH3CHO के साथ क्रॉस एल्डोल, तो इसके पास अल्फा H नहीं है, इसके पास है, और मेरा जो OH माइनस है वो यहां से इस जगह से H+ निकाल के एनाइन बना लेगा और ये एनाइन यहां पर अटैक कर देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो आपको ऐसा दिखेगा और इस O नेगेटिव को H मिल जाएगा, तो आपको ये नजर आने वाला है। और उसके बाद बेसिक मीडियम में E1 CD हो जाएगी, E1 CD के थ्रू यहां पर एलिमिनेशन होता है बेसिक मीडियम में, तो ये बनाएगा CH- C डबल बॉन्ड OH, है ना, और ये लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इसको निकाल देगा, यानी कि अगर मैं इन दोनों की क्रॉस एल्डोल कराता हूं तो मुझको दिखेगा ऐसा सिनेमेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या ये सिनेमेल्डिहाइड बन जाएगा आपका, क्या ये सिनेमेल्डिहाइड बन जाएगा, सही आ रहा है, तो ये बना लेगा सिनेमेल्डिहाइड। वैसे ही मैकेनिज्म आपने बनाई, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले एसिड बेस फिर NaR और फिर E1 CD, सही बात है।
करा रहे हैं हम किसका, जी का, यूजिंग H2PDC गिव्स अल्कोहल H। अब अल्कोहल H तुम्हें दिया जा रहा है, इनका कहना है कि भैया अल्कोहल H बना लो। अब अगर तुम अल्कोहल H बनाओगे H2PDC में, तो मुझे एक बात बताइए, उन्होंने बोला है तुमसे बनाने के लिए, तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल देगा और साथ में एल्कीन को भी रिड्यूस करेगा, तो ये बनेगा PHCH2CH2 और ये जो CHO है इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा H से, तो 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा और 1 डिग्री अल्कोहल क्या है H, तो ये आपका H। फाइनली ऑक्सीडेशन ऑफ H विद PCC तो I देता है, ऑक्सीडेशन ऑफ H विद PCC तो I देता है, इधर से तुम बना लो PCC के साथ ऑक्सीडेशन, ये H है, ठीक है, ये G था और H के बाद I बन जाएगा PH CH2 CH2 और ये बना लेगा CHO। ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है PCC माइल ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड 2 डिग्री से कीटोन बनाता है, ठीक है, तो ये बन चुका है आपका HI। अब अपन देख लेते हैं, ये अभी तक हमने मामला कर लिया है ना, अभी तक हमने मामला कर लिया, अब अपन सवाल देखेंगे। अब अपने सवाल देखो क्या करें, मल्टीपल आंसर करेक्ट है। कंपाउंड B इज फॉर्म्ड एज रेसिमिक मिक्सचर एंड द मेजर अल्कीन C इज द E आइसोमर। आओ जरा B क्या था, कंपाउंड B क्या था तुम्हारा, कंपाउंड B था ये वाला, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं, कंपाउंड B था आपका PH CHOH CH2CH3। तो क्या ये रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है B, बताओ जरा, क्या B रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है? सर बिल्कुल बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बिल्कुल बन रहा है, ये B वाला क्यों, एक कायरल है, ये एनएच पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, और मेजर C जो है वो E आइसोमर है, तो इसी का ही डिहाइड्रेशन करा करके बनाया था हमने, तो ये जो बनाई थी ना अल्कीन हमने, ये जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन सा वाला मेजर होगा, तो E या ट्रांस मेजर होगा, यानी कि पहला वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है एकदम। पेयर ऑफ एन आइसोमर एंड इट डज नॉट कंटेन एनी मेसो आइसोमर, D एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ एन आइसोमर, D निकाल लेते हैं, कहां निकाला था हमने, D है, D पेयर ऑफ एन आइसोमर बन रहा है, क्या ये मेसो है, बोलो जरा, क्या ये मेसो, क्या ये मेसो है, बोलो, नहीं है ना मेसो, क्यों, क्योंकि D वाला पता क्या था, D वाला तुम्हारा ये था PH HOH और यहां था OH, 3 बनता है ना, और यहां तुम्हारा मिथाइल CH3, तो ये मेसो थोड़ी है क्योंकि PH और मिथाइल अलग ग्रुप है, यानी कि D एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ एन आइसोमर एंड डज नॉट कंटेन एनी मेसो आइसोमर, B वाला भी सही है, कोई मेसो आइसोमर इसमें नहीं है। Meso G shows geometrical isomerism and its reduction with LH yield the same product as its reaction with H2PDC। हमने H2PDC के साथ रिएक्शन कराई थी G की, G क्या था आपका, निकाल लेते हैं यहां से, G क्या था, G था आपका ये PHCH डबल बॉन्ड CHCHO, है ना, ये था आपका G। आइए जरा PHCH डबल बॉन्ड CHCHO। अब ये कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन LH से कराने पर क्या सेम आंसर आता है जो तुमने इसकी रिएक्शन H2PDC से पीछे कराया था, जो आपने बनाया था, वो क्या था, वो था हमारे आपका PHCH2CH2CH2OH। क्या यही वाला आंसर इसमें आता है? LH डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है क्या, बताओ, LH डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है क्या, नहीं करता, लेता है जब ये C डबल बॉन्ड C बेंजीन और कार्बोनाइल के साथ फंसा होता है बीच में, तो ये एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड है, ये एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड एक्टिव हो जाता है और LH में उतनी ताकत होती है कि इसको कर दे। नॉर्मल डबल बॉन्ड को नहीं करता, एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड को करता है, और एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड कौन-कौन से होते हैं, एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड PH और C डबल बॉन्ड के बीच में अगर फंसा होगा तो उसको रिड्यूस कर देगा, यानी कि ये भी रिड्यूस होगा LH में, पाई बॉन्ड H से तोड़ रहा हूं और इस वाले को भी रिड्यूस कराओगे, यानी कि ये भी सही है। कई बच्चे यहां गलती करते हैं कि सर अल्कीन को LH विद I2NOS2 गिव येलो PPT, बताओ I क्या था आपका, I क्या था, I निकाल लेते हैं मालिक, I क्या था, I था आपका PHCH2CH2CH, है ना, I था आपका PHCH2CH2CH, I आपका ये था। क्या ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा मालिक, तो D नहीं होगा, तो इसका आंसर ABC आएगा। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के लिए